लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। पोलिंग पार्टी की सुरक्षा जवानों के लिए एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि साल 2024 में अब तक नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में 50 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन हमारे 7 जवान भी शहीद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इन 7 जवानों में से 6 जवान आईईडी की चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। अति संवेदनशील क्षेत्र में पोलिंग कर्मचारियों को आईईडी से बचाकर पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाएंगे, इन्हीं सब मुद्दों पर एशियन न्यूज ने खास बातचीत की बस्तर आईजी पी सुंदरराजन से। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल तो अपनी पूरी तैयारियों में जुटी हुई हैं। साथ ही साथ बस्तर में अगर चुनाव होने हैं तो पुलिस के बिना चुनाव को सोचना भी मुश्किल है। और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरीके से लोकसभा चुनाव होगा, ये सब कुछ जानने के लिए अभी हमारे साथ बस्तर के आईजी खुद मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। सर, बस्तर में पहले चरण में चुनाव है, ऐसे में नक्सलवाद जो है एक बड़ी समस्या भी है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? बस्तर संभाग के अंतर्गत आगामी 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र तथा 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा क्षेत्र, दोनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्रवाई प्रस्तावित है। चुनाव संबंधित सभी कार्य को सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से संपादित करने के लिए हमारे पास जो पूर्व से उपलब्ध बल तथा वर्तमान में जो आवंटित बल, इसको लेकर इलाके में लगातार अभियान संचालित की जा रही है और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान का भी काफ़ी एक विस्तार रूप से बनाकर अभी इलाके में कार्रवाई की जा रही है। हमारा पूरा विश्वास है ये दोनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया काफ़ी अच्छे तरीके से संपादित होगा। सर, आईडी एक चिंता बनी हुई है, क्योंकि अगर 2024 की बात करें तो 4 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 नक्सलियों को मार भी गिराया गया है, शव भी बरामद किया गया है। लेकिन एक नुकसान भी जो हुआ है, तो उसमें जो नुकसान बड़ा हुआ है वो आईडी से ही हुआ है। तो ऐसे में अंदरूनी इलाकों में जब जवान पहुंचेंगे, पोलिंग बूथ में पोलिंग कर्मचारी पहुंचेंगे, तो उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जा पाएगा इन आईडी से? वर्ष 2024 में अभी तक विगत 3 महीने में देखा जाएगा, सुरक्षा बल द्वारा महोदय के विरुद्ध में प्रभावी रूप से कार्रवाई करते हुए अब तक 47 से अधिक डेड बॉडी रिकवर की गई थी। खुद माओवादी भी अपना प्रेस विज्ञप्ति को 50 से अधिक उनके कैडर का नुकसान होने बात को स्वीकार किया। इसके बावजूद आईडी हमारे लिए काफ़ी एक बड़ा चुनौती रहता है हमेशा, क्योंकि माओवादी द्वारा सुरक्षा बल को नुकसान करने के लिए प्रेशर आईडी, कमांड आईडी, इस प्रकार का आईडीज़ को इलाके में ला कर रखते। इस पर सुरक्षा बल के अलावा कई बार क्षेत्र के ग्रामीण को भी नुकसान हुआ। और जैसा मतदान की यदि बात करें, चुनाव के पूर्व में भी आईडी के माध्यम से कुछ मतदान कर्मी को भी नुकसान हुआ पूर्व इलेक्शंस में। इन सब विषय को देखते हुए अभी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्र में आईडी डिटेक्शन करने के लिए और उसको सेफली डिफ्यूज़ करने के लिए हमारे पास बीडीएस टीम, डॉग स्क्वाड और अन्य जितना भी साधन संसाधन है उसे उपयोग करते हुए इलाके में जो आईडीज़ का रिकवर करने के लिए कार्रवाई अभी जारी है। और कोशिश करेंगे हम जो मतदान के दौरान किसी प्रकार का आईडी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को नुकसान ना हो। सर, विधानसभा में जो नए पोलिंग बूथ तैयार किए गए थे उसमें से कई पोलिंग बूथ को जो है शिफ्ट किया गया है दोबारा। कितने पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया और क्या कुछ वजह है, क्या सुरक्षागत कारणों से किया गया? वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान हमने ऐसा कई मतदान केंद्र जो पूर्व में नक्सल समस्या के कारण से बंद हुई है, उन्हें पुनः उन गांव में रीशिफ्ट किए गए थे। उसमें काफ़ी एक सकारात्मक हम वोटिंग परसेंटेज को भी देखने मिला। अभी वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उनमें से कुछ मतदान केंद्र को जो सुरक्षात्मक परिस्थिति कारण से और अन्य कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से हमें वापस जो शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन उसका संख्या काफ़ी कम है। यदि 2019 के जो लोकसभा चुनाव की तुलना में देखा जाएगा, वर्ष 2024 में 106 से अधिक मतदान केंद्र जो पूर्व में जो बंद हुआ, इस बार 19 गांव में इसको एस्टेब्लिश किए गए थे। उसी दृष्टिकोण से काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन है। फिर भी कुछ मतदान केंद्र जो वापस शिफ्ट हुआ है उसके क्षेत्र की जनता तथा जनप्रतिनिधियों से और पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के भी सहमति ली गई थे कुछ सुरक्षात्मक परिस्थिति कारण से। लेकिन आने वाला समय में हमारा कोशिश रहेगा उन इलाका में भी फिर पुनः सभी जो मतदान केंद्र अपना अपना गांव में स्थापित होकर आगामी जो चुनाव में, जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन हो या विधानसभा हो या जनरल इलेक्शन हो, उसमें सभी मतदान केंद्र उन गांव में लोकेट हो। उसी दिशा में हम लोग आने वाले समय के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। सर, ज़्यादा जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे क्या हेलीकॉप्टर की मदद से पोलिंग बूथ को भेजा जाएगा? ऐसे कितने पोलिंग बूथ चिन्हित किए गए हैं? जो पूर्व की जो इलेक्शन से जैसे
2023 के विधानसभा चुनाव या उसके पूर्व में जितने भी लोकसभा इलेक्शन या और जनरल इलेक्शन तो विधानसभा इलेक्शंस हुआ, इसमें कुछ मतदान केंद्र को सुरक्षात्मक कारणों से हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मी को भेजे गए थे और वापस भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला मुख्यालय तक लेकर आया गया। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ ऐसा संवेदनशील मतदान केंद्र को शिनाख्त की गई जिसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान कर्मी को भेजा जा रहा है। सुरक्षात्मक कारण से हम एग्जैक्ट लोकेशन और संख्या भी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके लिए हमारे पास उपलब्ध हेलीकॉप्टर्स और अन्य साधन के माध्यम से ये कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, 50 नक्सली मारे गए हैं इन 4 महीनों में और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। 15 तारीख को नक्सलियों ने बंद का भी आह्वान किया है। क्या नक्सली अपने बौखलाहट में चुनाव को प्रभावित करने की कोई तैयारी कर रहे हैं? इस तरीके की कोई सूचना? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन का हमेशा इलेक्शंस को बॉयकॉट करने के उनका एक पुराना मोडस ऑपरेंडी रहा है। इसके पूर्व के इलेक्शंस को भी उन्होंने बॉयकॉट कॉल जारी किया, लेकिन देखे जाए तो वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में माओवादियों के बहिष्कार काल के बावजूद काफ़ी अच्छी वोटिंग परसेंट बस्तर रेंज में हुआ। इसका अर्थ ये है मतलब लोग को क्षेत्र की जनता को लोकतंत्र की व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बढ़ते जा रहा है और माओवादियों के जो उनकी जो दिग्भ्रमित और गुमराह जो विषय पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। और हमारा कोशिश ये रहेगा 2024 में भी क्षेत्र के मतदाता द्वारा सुरक्षित तरीके से अपना मतदान केंद्र तक पहुंचे, अपना मताधिकार को प्रयोग करें। उसके लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित की जा रही है और माओवादी के जो बंद कॉल का भी पूर्व में काफ़ी कोई बड़ा असर नहीं देखने मिला, क्योंकि माओवादी द्वारा अभी तक क्षेत्र की जनता को सिर्फ दिग्भ्रमित करना, गुमराह करना, उनको प्रताड़ित करना, ये उनका तौर तरीका रहा है। बंद के कारण से अनेक जो यात्रियों को तकलीफ होते, छोटे छोटे व्यापारियों को तकलीफ होते और क्षेत्र में अत्यावश्यक जो वस्तु जो मिलना है उसमें भी कठिनाई होते हैं। इन विषयों को देखकर अभी हाल फिलहाल में माओवादी द्वारा जो बंद कॉल किया तो उसका ज़्यादा कोई समर्थन नहीं मिला और एक महीने में 3-3, 4-4 बंद कॉल का जारी करना माओवादियों को बौखलाहट और उनकी कमजोरी की निशाना है और क्षेत्र की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है और हमारा विश्वास है जनता द्वारा माओवादी की इस प्रकार का जो उनका साजिश में उसमें किसी प्रकार का उनका जनता का कोई समर्थन नहीं रहेगा। उल्टा माओवादियों को जो असली चेहरा को पहचान कर लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने का उनका एक योगदान रहेगा। सर, नक्सल संगठन में एक बड़ा नाम है हिड़मा, उन्हीं के गांव में जो है सुरक्षा कैंप खोला गया है और अब आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है तो पूरे देश की नज़र है कि क्या उसके परिवार वाले इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होंगे, क्या मतदान करने आएंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी और मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम करेगी? बस्तर संभाग के अंतर्गत जो पूर्व में अनेक माओवादी कैडर जो लोकतंत्र व्यवस्था के विरुद्ध में नक्सल ने बॉयकॉट कॉल किया, उस समय मतदान केंद्र को हमला करना या मतदान कर्मी को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार जो गतिविधि में शामिल रहा, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण किया। अभी लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वो लोग मतदान केंद्रों में ड्यूटी कर रहा है। उसी हिसाब से उनके परिजन भी अनेक लोग जो लोकतंत्र व्यवस्था में शामिल होकर अपना मताधिकार को प्रयोग किया। इसी विषय को देखते हुए मतलब हमें पूरा विश्वास है अभी हाल फिलहाल में जो नवीन कैंप खोला गया है उसमें टेकलगुड़म भी है, सिलगिरी भी है, पुवर्ती भी है। उन क्षेत्र के मतदाता द्वारा यदि वो माओवादी का परिजन भी हो वो भी मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना लोकतंत्र व्यवस्था के प्रति एक जिम्मेदारी उसको निभाने के लिए हम अपील पूर्व से किया, अभी भी दोबारा उसको दोहराना चाहते हैं, क्योंकि बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और विकास के प्रति सबके एक संयुक्त जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए न सिर्फ क्षेत्र के नागरिक, साथ साथ जो अन्य जो माओवादी के परिजन भी है वो भी लोकतंत्र व्यवस्था प्रति अपना विश्वास जताते हुए मतदान केंद्र तक आना चाहिए, ताकि इस व्यवस्था के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी उसको निभा सकता है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बस्तर के आईजी जिन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लोकतंत्र के इस महापर्व को किसी भी प्रकार से नक्सली बाधित नहीं कर पाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि पुवर्ती में कैंप खुलने के बाद हो सकता है कि हिड़मा का परिवार भी मतदान करने के लिए पहुंचे, जिस पर पूरे देश की नज़र रहेगी। और चूंकि प्रथम चरण में बस्तर में चुनाव होने हैं और बिना पुलिस के बस्तर में चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबिये, एशियन न्यूज़, जगदलपुर।